ये मेरी मर्जी 10 मिनट 5 मिनट बोल दे। रात भर जलसे हुए, बहुत अच्छा पढ़ा। शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं। आप जल्दी से खैनी बना लीजिए, ठोंक लीजिए, उसके बाद फिर तो ठोकाई होगी ही, इसलिए कि अमल हमारे इस लायक है नहीं। खाली शेर पढ़ेंगे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, जैसे लग रहा है कि जन्नत इनके बाप की जागीर है। हैरत है आपके मिजाज पर, अफसोस भी है कि इतना बड़ा मजमा था, इतना अच्छा खर्च किया यहाँ के नौजवानों ने, रात भर जलसा हुआ, 2 बज गए, मगर हम यहाँ से जाएंगे। अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या सीख कर आ पाए, क्या सीख कर आए, हमने आपने जन्नत को बहुत आसान समझ लिया है, बहुत आसान समझ लिया है। हमने ये सोच लिया है कि कयामत के दिन फरिश्ते कहेंगे सुन्नी हो, हम कहेंगे हाँ, कह जाओ जन्नत में। पीते हो मगर सुन्नी हो ना, जाओ जन्नत में, इसलिए जन्नत तुम्हारे बाप की जागीर है, जाओ। जुआ खेलते हो ना, सुन्नी हो ना, जाओ जन्नत में। खड़े खड़े गधा की तरह पेशाब करते हो ना, सुन्नी हो, जाओ जन्नत में। मजाक समझा है आप लोगों ने। हैरत है भाई, हैरत है, हैरत है। आज नारे लगते हैं कि हम मुस्तफा की अजमत पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे। बोलो ये नारा लगता है कि नहीं? हाँ या नहीं बोलो ना भाई, अरे बोलो ना। आप मुस्तफा के नाम पर जान दीजिएगा। जिस कौम को मस्जिद में फज्र की नमाज में 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं है, वो कौम क्या जान देगी भाई? आपसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप दुनिया में इसलिए रखाए बकलोल कहेगा। उस वक्त बोले थे ऐसा मुस्कुरा के जा रहा जैसे लग रहा कि इस्लाम का झंडा लहराने जा रहा है। बेवकूफ शादी के बाद ससुराल में भी लहरा पाएगा कि नहीं लहरा पाएगा? यही खराबी है। आप समझाइए, जा रहा है, आपसे कुछ नहीं होगा। आप मैसेज नहीं दे पा रहे हैं दूसरों को। आप इस्लाम की बात को गैर मुस्लिमों तक पहुंचा नहीं पा रहे, पहुंचा नहीं पा रहे। आप मैसेज नहीं दे पा रहे कि आपको मैसेज क्या देना है, आपको पैगाम क्या देना है। मुसलमान बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। मुहर्रम में अखाड़ा निकाल लिया, पक्का मुसलमान हो गया। क़यामत में कहेगा कि हाँ हम मुहर्रम में अखाड़ा निकालते थे, फरिश्ते कहेंगे जन्नत में जाओ। अब मैसेज क्या देते हैं भाई, ये मुझको बताइए। पूरे भारत में देखिए इस चिनिया बादाम खा रहा है, हम बोल रहे हैं कि मैसेज दे रहे हैं, इस चिनिया बादाम खा रहा है। ऐसी कोरोना नहीं आया, अब बस तीसरी लहर आने ही वाली है आप ही लोग की वजह से।
अब हकीकत में यह है कि मुसलमान मैसेज नहीं दे पा रहा है। आप दुनिया में इसलिए मारे जा रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। अब मरने के बाद इसलिए आप मारे जाएंगे कि आप मुसलमान ही नहीं थे। हंसो मत, थोड़ा सोचो संजीदा होकर के सोचो कि आप कहां जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग मुझसे नफरत करने लगे? वजह क्या है? आज से 30 साल 35 साल पीछे चले जाइए तो गैरों के यहां फैसल की हैसियत से मुसलमान जाया करता है। मुसलमान को बुलाते थे कि इसलिए कि मुसलमान जो फैसला करेगा वो सही फैसला करेगा। मुसलमान गलत फैसला नहीं कर सकता। आज हमारे यहाँ फैसले में वो बुलाए जा रहे हैं। कितना फर्क है? आपको बुलाएगा कौन? कौन बुलाएगा? गाड़ी में KGN लिखा हुआ है और वो गाड़ी शराब खाने पर लगी हुई है। बुलाएगा कौन तुमको? तुम्हारी हैसियत क्या रह गई है? जो नहीं भी जानने वाला है वो तुम्हारी गाड़ी देख करके जान जाता है कि यहाँ शराब पीने वाला मुसलमान है। जो नहीं जानता है KGN लिखा हुआ, तुमने बता दिया कि शराबी जो है वो मुसलमान है। जुए के अड्डे पर कौन नजर आ रहा है? कह रहे हैं कि हम त्रिपुरा में मारे जा रहे हैं। खुदा की कसम, बदआमाली की सजा मिल रही है। अल्लाह फरमाता है वला तहिनू वला तहजनू वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खौफ ना खा, गम ना कर, हम तुमको गालिब कर देंगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, मोमिन बन जाओ। आज हम गालिब नहीं है, मगलूब है। इससे पता चलता है कि हम मोमिन है ही नहीं। हम मोमिन है ही नहीं। अगर मोमिन होते तो गालिब होते, मगलूब नहीं होते। बहुत अच्छे हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहां जा रहे हैं भाई? एक यहूदी चर्च में गया और अपने पादरी से कहा, बेहतरीन कपड़ा सिलाया हुआ था, गौर से सुनिएगा। उसने कहा, पादरी साहब मैं कैसा लग रहा हूं? कैसा लग रहा हूं? कोई बात नहीं है, कम से कम उन लोगों से अच्छा है जो चले गए। अच्छा, 4 बजे तक इसका जज्बा देखिए। 10 रुपया में 4 बजे तक मुझसे बुलवाएगा। अल्लाह सलामत रखे, कम से कम कुछ तो समझ रहा है। तो मैं ये कह रहा था, गया कहा, पादरी साहब देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं जेंटलमैन लग रहा हूँ कि नहीं? गौर से सुनिएगा। पादरी ने मुस्कुराया। अब मुस्कुरा के कहा कि तुम में और मुसलमान में यही फर्क है। कहा ये चर्च है, यहाँ मुसलमानों की बात कैसे आई भाई? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ कि मैं जेंटलमैन लग रहा हूँ कि नहीं? पादरी ने मुस्कुरा के कहा, तुमको खूबसूरत तुम्हारा लिबास बनाता है, तुमको खूबसूरत तुम्हारा दर्जी बनाता है, तुमको खूबसूरत तुम्हारा कपड़ा बनाता है। अब मुसलमानों को खूबसूरत उसका कपड़ा नहीं बनाता है, बल्कि उसका किरदार बनाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एकदम नहीं, इसकी जरूरत नहीं। बैठिए, हमको जहां लगेगा कि हम तकरीर ठीक कर रहे हैं, हम अपने नारा मार देंगे। हाँ, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो इंसान को, मुसलमान को उसका किरदार आला बनाता है। आज ये बच्चे हैं,
बच्चे भी बेअदब होते जा रहे हैं। अभी एक बाप अपने बड़े बेटे के पास बैठा हुआ था, बाप और बड़ा बेटा दोनों एक साथ था। छोटा बेटा कुछ दूरी पर था, 100-200 कदम। बाप को प्यास लगी, बाप ने छोटे बेटे का आवाज दी कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने छोटे बेटे को आवाज दी, बेटा प्यास लगी है, गिलास पानी लेके आओ। कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा बेटा पानी लेके आओ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। बाप के बगल में बड़ा बेटा बैठा हुआ था, उसने कहा बा वो आपका छोटा वाला बेटा जो है ना वो बदतमीज है, वो नहीं सुनेगा। ऐसा कीजिए आप खुद से जाइए, आप खुद से जाइए, आप पानी पी लीजिएगा और हो सके तो मेरे लिए गिलास लेते भी आइएगा। ये कितना बाअदब है बड़ा वाला कि बाप को मशवरा दीजिए, पीजिए, मेरे भी लाइए। तो आप कहाँ जा रहे भाई? यहाँ बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, पूछिए। मोहम्मद लोग हैं जो 70 साल 75 साल के, 25 साल 30 साल पीछे जाइए। अगर मोहल्ले का कोई बूढ़ा बुजुर्ग बाप चचा अगर कुर्सी लगाकर दरवाजे पर या रास्ते पर बैठा रहता था तो किसी नौजवान की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सामने से गुजर जाए। बोलिए चचा, जो बूढ़े हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे और असद भाई के अलावा जिसको चाहिए मार दीजिए। आप पूछ लीजिए, हंसिए मत। 20 साल 25 साल पीछे जाइए, अगर कोई मोहल्ले का जवान सामने से नहीं गुजरता था, कौन है? बाप है, चचा है, दादा है। मगर आ जाइए, आ जाइए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा सामने खड़ा होकर के खैनी बना रहा है। और चचा भी इतना बड़ा बेवकूफ, वो कहता है भतीजा से कि हमको भी थोड़ा सा खिलाओ। हंसिए मत आप, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं भाई। आप समाज और मुआशरे को ले कहां जा रहे हैं भाई? हमको समझ में नहीं आता है। आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार की आमद के मौके पे पूरे भारत में, बल्कि कह लीजिए दुनिया में, सरकार के नाम का जुलूस निकलता है। बोलो भाई, निकलता है कि नहीं निकलता? अरे बोलो ना भाई, हूँ हाँ बोलो, कुछ तो बोलो, हूँ हाँ। निकलता है, मगर मैसेज क्या देते हैं आप? क्या देते हैं मैसेज? आप ये बताइए मुझको, क्या पैगाम देते हैं आप? क्या पैगाम देते हैं? कुछ नहीं। घर घर से एक एक फर्द को जुलूसे मोहम्मदी में शामिल होना चाहिए, मगर मैसेज क्या देते हैं? कितने लोग हैं या कितनी तंजीमें हैं, कितने अंजुमन के लोग हैं जो छोटे छोटे डब्बे में 2-4 मिठाइयां भरकर और एक फूल हाथ में छोटा छोटा लेकर अगर सड़क से गुजर रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम की दुकान है, कितने लोग हैं जो उसको जाकर मिठाई और फूल देते हैं कि ये ले लो, आज मेरे मुस्तफा की आमद आमद है। कितने लोग देते हैं? कोई नहीं देते। कितने लोग हैं जो सरकार की आमद की खुशी में हॉस्पिटल जाकर मरीजों में फल तकसीम करते हैं? कितने लोग हैं आप मुझको बताइए? कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में जा करके 12वीं शरीफ को, जिस रोज सरकार की आमद है, जाकर किसी मरीज से पूछे, बोलो बोलो दवा की जरूरत है? बोले आज पूछ रहे हो? का इसलिए पूछ रहा हूं
कि आज मेरे मुस्तफा की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान मेरे अल्लाह, आका माशाअल्लाह। तशरीफ इसीलिए लाए थे कि कोई भूखा ना रहे। लो फल ले लो, सरकार के नाम पर खा लो मिठाई ले लो। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, बताओ, ये बताओ क्या मैसेज देना चाहते हो? जुलूस जा रहा है आपका, सड़क जाम, टू व्हीलर आ रहा है, लड़का लोग तो इतना मस्त रहता है, पान खा रहा है, खैनी खा रहा है, और एक बैग नारा लगाएगा सरकार की हम। गलत नहीं बोल रहे हैं हम। क्या मैसेज मिलेगा भाई? बगल वाले जो लोग देख रहे हैं वो क्या मैसेज लेंगे? जुलूस निकाले हुआ है, अगर कोई टू व्हीलर वाला हॉर्न बजा रहा कहता है अबे रुक भी, शान से जैसे लगेगा चीर फाड़ देगा उसको। अगर फोर व्हीलर वाला है और रास्ता जाम कर देगा, कहेगा रुको, जुलूस जाएगा तब जाएगा। एम्बुलेंस वाला आ रहा है, सायरन दे रहा है, ये चला जा रहा है। क्या यही मैसेज आप दे रहे हैं दुनिया को? यही पैगाम दे रहे हैं आप? होना तो ये चाहिए कि अगर आपका जुलूस जा रहा है, पीछे से एम्बुलेंस में बैठा हुआ कोई मरीज आ रहा है तो अपने जुलूस को रोको। कहो जुलूस बाद में जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा हुआ मरीज पहले जाएगा। गाड़ी वाले को साइड दो, जगह दो। जब इस अंदाज से जुलूस मोहम्मदी में तुम अपना किरदार पेश करोगे तो दुनिया कहने पर मजबूर होगी कि जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इस्लाम कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन मैसेज देगा? कौन पैगाम देगा? आप सीखेंगे कब? कब सीखेंगे? आज आपने सिर्फ समझा है हफ्ता में 3 दिन खाने का नाम मुसलमान। बुध, जुम्मा, इतवार नागा नहीं होना चाहिए, वरना इस्लाम से खारिज हो जाएगी। इसी का नाम है मुसलमान। कितने बच्चे हैं मुसलमान के जो IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं? कितने लड़के हैं? कितने लड़के हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं? मैं कहता हूं मुसलमान, जिस कौम के बच्चे अपने सीने में मेहनत करके पूरा कुरान महफूज कर सकते हैं, अगर उस कौम के बच्चे मेहनत करें तो IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर मेहनत करें तब। मगर मेहनत क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बाप ने मोबाइल थमा दिया है, खुश है कि देखना 8 साल का जो बेटा मोबाइल चला रहा है, मेरा अपना बेटा है। फख्र से कि बेटा मोबाइल चला रहा है। शर्म नहीं आती? जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, आज उन बच्चों के हाथों में आपने मोबाइल थमा दिया। कहां से कौम आगे बढ़ेगी? कहां से तरक्की करेगी? आप कहां हैं? कहां है? यूरोप, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रसिया के लोग चांद पे जा रहे हैं, मरीख पे जाकर जिंदगी तलाश रहे हैं। अब मुसलमान आलू में अल्लाह तलाश रहा है, कोई बैगन में अल्लाह तलाश रहा है। अगर कुर्बानी के मौके से किसी खस्सी पर अल्लाह लिखा हुआ मिल गया तो 20,000 की खस्सी 20 लाख, 30 लाख, 2 लाख। अरे बेवकूफ,
जिस जानवर की कीमत सिर्फ अल्लाह लिखा है, तुम 2 लाख 4 लाख 5 लाख लगा रहे हो। अगर वही 2 लाख 4 लाख रुपया किसी गरीब बच्ची की शादी में खर्च कर देते तो अल्लाह भी राजी होता, रसूलुल्लाह। मगर तुम तो दिखावे के लिए मर रहे हो कि मेरा नाम होगा। कहां जा रहे हो? अब भी वक्त है मुसलमान, होश में आ जाओ। छोड़ दो शादियों में हिजड़ों के तरह नाचना। अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा। हम आपका इमाम थोड़ी है कि जब चाहिएगा भगा दीजिएगा। है सलाम नहीं किए सेक्रेटरी साहब को तो जाइए इमाम साहब। आप कहां जा रहे हैं भाई? कहां जा रहे हैं? क्यों शादी में तुम्हारा बेटा मौगों की तरह नाच रहा है? तुम नाचने के लिए पैदा हुए? क्यों हिजड़ों की जगह तुम्हारा बच्चा लिए हुआ? क्यों? बताओ ना भाई। सुन्नी है जन्नत में जाएंगे हम, रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, आपके अब्बा की जागीर है। जरा सोचो भाई, दुनिया कहां जा रही है? आप शादी में डीजे बजाकर नाच रहे हैं, आप पटाखा फोड़ रहे हैं, 10-20 हजार रुपए के पटाखे में आग लगा रहे हैं, आप डीजे बजवा रहे हैं, 10-20 हजार दे करके आप बैल बाजा बुला रहे हैं। क्यों? क्यों? क्या है बताओ? इससे तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, इससे प्रमोशन हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। 200 लोगों को लेकर के बारात जा रहे हो उस गरीब के घर, 100 लोगों को बारात लेकर जा रहे हो उस गरीब के घर, जिस गरीब बेटी के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर तुमने शादी के नाम पर भीख मांगने पर मजबूर किया। एहसास नहीं होता है जब मस्जिद के माइक से इमाम साहब ऐलान करते हैं कि एक गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बच्ची की शादी है, जिससे जो हो सके मदद कर दीजिए। ऐसा लगता है कि जमीन फट जाए, जमीन फट जाए, धंस जाए। कहां तुमने पहुंचा दिया है भाई? कहां समाज और माशरे को तुमने भेज दिया है? दिल पे हाथ रख के फैसला करो। बहुत हंगामे हो चुके जलसे में, बहुत नारे लग चुके, बहुत तिरपाल फाड़ चुके। किस लिए तुम पैदा हुए हो? लड़की के बाप के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। सरकार की आमद की खुशी में जुलूसे मोहम्मदी निकालने वालों, सरकार की आमद से पहले लोग बच्चियों को जमीन में जिंदा दरगोर कर देते थे। बोलो ऐसा होता था कि नहीं होता था? मगर आज गरीब बच्चियां जिंदा दफन नहीं की जा रही है, मगर जहेज की बुनियाद पर आत्महत्या करने पर जरूर मजबूर हो रही है, खुदकुशी कर रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है? घर जाओ, जाओ घर। थोड़ी देर संजीदगी के साथ मेरी बात को सोचना, थोड़ी देर सोचना। मत बनाओ तमाशा मजहब इस्लाम को, मत बनाओ मजाक मुसलमानों का, बंद कर दो शादियों में डीजे बजाना। अगर सरकार से प्यार है तब बंद कर दो शादियों में पटाखे फोड़ना, बंद कर दो हिजड़ों के तरह नाचना। बचाओ इन तमाम चीजों के पैसे को, और इन पैसों को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो।
देखो समाज आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखो मुआशरा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आज आप किधर जा रहे हैं, किस समत जा रहे हैं? कोशिश कीजिए मुआशरे में एक इनकलाब पैदा हो। जलसे में आइए आप तो कुछ मैसेज लेके जाइए। बड़ी मेहनत किया है इस मोहल्ले के नौजवानों ने, बहुत मेहनत किया है। अल्लाह ताला इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए और आइंदा मुझको बुलाइए तो सही वक्त पर मेरी गुफ्तगू करवाइए, वरना मुझको मत बुलाइए। जाए खुदा तंग नीस्त, पाए मोरा लंग नीस्त। मैं तो इफ्तिखार बाबू की मोहब्बत में रुक गया, वरना 1:40 में मधुपुर से मेरी ट्रेन थी, टिकट बना भी हुआ था और इफ्तिखार बाबू से वादा भी था। मगर क्या कर सकते हैं, ससुर दामाद का रिश्ता है। अगर हम कुछ टेढ़ा पनी दिखाएंगे तो बुखार बेटी पर उतरेगा। ये भी तो मजबूरी है मेरे साथ। तो अच्छा काम कीजिए, अल्लाह के वास्ते मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, मत बदनाम कीजिए मुसलमान को, मत बदनाम कीजिए मजहब इस्लाम को, मत बदनाम कीजिए, मत बदनाम कीजिए। सच्चा मुसलमान बनिए, पक्का मुसलमान बनिए, नमाज पढ़िए। इतना बड़ा मजमा है, गिने बाबा हम तकरीर खत्म करे, बैठो यहीं करो ना, बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम रोक सकते हैं 2.5 घंटा से, तुमको रोकने में क्या दिक्कत है? हाँ बस 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 2-4 मिनट। मत बदनाम कीजिए भाई मुआशरे को। कितने लोग हैं, अगर पूछे कितने लोग हैं इस मजमे में जो इशा की नमाज पढ़कर आए थे। गौस का दामन, जोर से बोलो, गौस का दामन जो पकड़ेगा वो खाली जुमा पढ़ेगा, खाली ईद की नमाज पढ़ेगा। या कोरोना में जब मस्जिद बंद हुई थी तब फोन करता था, नेताजी ईद की नमाज कैसे होगी? हम भाई पूछिए, मंत्री जी तो है नहीं। कोरोना में पाबंदी नहीं कर सकते हैं, फजर की फिक्र नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ऐसा नहीं। हाफिजुल साहब ईद की नमाज क्यों तो? अरे मुसलमान, वो वाजिब है, उसकी फिक्र है कि नया नया कपड़ा पहनेंगे, ईदगाह में चमकाएंगे। जो एक रोजा नहीं रखता है ईद की नमाज में, देखिए ईदगाह में सबसे पहली सब में उड़ेगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए, संजीदा होकर खुदा के वास्ते इनकलाब लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तरबियत दीजिए, अच्छी तालीम दीजिए। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए तो फरिश्ते सलाम पढ़ रहे थे। जोर से बोलो भाई, क्या कर रहे थे आप? बोलिए ना भाई, अरे बोलिए जोर से, क्या कर रहे थे? सलाम पढ़ रहे थे। तो आप बैठ करके क्या कर, आप खड़ा होकर सलाम नहीं पढ़ सकते हैं? उठिए जल्दी से, सलाम पढ़िए।